यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा,
मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोड़ी अभागी चंगे किए हैं, कोड़ी अभागी चंगे किए हैं। मुर्दों को आन जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को आन जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा जो दुनिया कोई इस में पर विश्वास आया। लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दंडन यीशु स्वामी हमारे, दंडन यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम में हम सबों को स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे ये प्रोग्राम आपके लिए जारी किया जाता है। आप सुनिए, भाग लीजिए, इसका अनुभव कीजिए, आशीष पाइए। अगर आशीषदायक हो तो और तुम्हारे मित्रों को, पड़ोसियों को या तो अपने परिवारों को बताइए ताकि वे भी आशीष पाए। आज के वचन में जाएंगे अय्यूब की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 14 वचन। जॉब 23:14, अय्यूब का 23 का 14।
जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वो पूरा करेगा। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर मेरे लिए जो भी ठाना है ना उसे पूरा करता है। हाँ, आप रोमियो के पत्री 8 अध्याय 29-30 वचन में देखते हैं, रोमन्स 8:29-30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, ठान लिया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिन्हें पहले से ठहराया, ठान लिया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जानते नहीं थे, तब यीशु मसीह ने हमें जान लिया। कितना अच्छा वचन देखो 29 वचन पर, उसने हमें जान लिया है, पहले से जान लिया है, और जिनको जान लिया उनको ठहराया भी है, उनके जीवन में ठान लिया है। आप परमेश्वर को जानने से पहले परमेश्वर आपको जानता है। यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे माँ के पेट में तो उत्पन्न होने से पहले तुझे जानता हूं। यिर्मयाह 1:5 में, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5 में देखते हैं, गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे जान लिया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ, पहले से परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है, पहले से जान लिया है। तो हमारे जीवन में कुछ बातें परमेश्वर पहले से टान कर रखा है, टाना हुआ है, जरूर पूरा होगा। उसने जो भी मेरे लिए टाना है पूरा होगा। यशाया 24 अध्याय उसका 14, यशाया 14 का 24, यशाया 14:24, ये सेनाओं के यहोवा की शपथ का ही है, निश्चय जैसा मैंने टाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। हाँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी ठाना है वो कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। अय्यूब 42:2 में, जो 42:2, अय्यूब 42:2 में, जब अय्यूब के जीवन में बहुत संकट आ गुजरी, उसके घर बार सब लुट गए, बच्चे भी मर गए, ऐसे हालात में 42:2, तब अय्यूब ऐसे कबूल करता है परमेश्वर को देखकर, मेरा जीवन तो बिगड़ा हुआ है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। यानी तूने मेरे जीवन में टान कर रखा है, ये करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और वैसे अभी हमने देखा ना 42:10 में परमेश्वर ने क्या किया, 42:10, परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हें जान लिया है और तुम्हारे लिए सबको टान लिया है। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन बेकार जीवन नहीं होगा। पहले से आपको जान लिया है और यीशु के तुल्य में आपको बनाना चाहता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके समान रूप आपको देना चाहता है। यानी आप यीशु के नाम से जो भी मांगोगे पिता परमेश्वर से जरूर देगा, क्योंकि आप यीशु के साथ सहभागी हो। यीशु परमेश्वर का बेटा है, आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी हो। एक दो बातें देखने वाले हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय 2 वचन में, जेनेसिस 21:2, उत्पत्ति 21:2, सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नियुक्त, परमेश्वर ने ठहराया हुआ, मैंने परमेश्वर जो टान लिया था। पहला वचन में देखते हैं 21:1, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा के सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर ने सारा की सुधि ली, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था
लेकिन सारा के शरीर कमजोर हो चुकी थी, उसका गर्भ मर चुकी थी। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 10-11 में देखते हैं। इब्रानियों 11 का 10-11, ठीक है, 11-12 देखें, 11 वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो सच्चा है, प्रतिज्ञा पूरा करेगा। तो उसके शरीर मर चुकी थी, परमेश्वर ने शक्ति दिया। आगे लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों, समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। सारा का शरीर, सारा का गर्भ मर गया, अब्राहम का शरीर मर गया, इसमें ताकत नहीं था। रोमियो 4 अध्याय उसका 20 वचन देखते हैं। रोमन्स 4:20, रोमियो 4:20। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 19 वचन में, वर्स 19, जब अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में दुर्बल न हुआ। उसका क्या विश्वास था? 21 वचन, वर्स 21, वो निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। परमेश्वर ने कह दिया तो करके भी दिखाएगा। वो अब्राहम का विश्वास था। मेरे शरीर में दम नहीं है, सारा के गर्भ में ताकत नहीं है, दोनों कमजोर हो गए हैं, अभी बच्चे पैदा होने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। फिर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दिया ना, उससे विश्वास करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त समय में, ताना हुआ समय में सारा को बेटा दिया, इसहाक दे दिया। आपकी जो में विश्वास कीजिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर जो ठान लिया है और उसने नियुक्त किया है, वो समय में जरूर करेगा। जो उसने ठान लिया, पहले से नेम लिया, उसे पूरा करेगा आपके जीवन में भी। दूसरी बात देखेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 3 वचन में, जेनेसिस 22:3, उत्पत्ति 22 का 3। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गद्दे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा यानी परमेश्वर ने उसकी की थी, यानी जो स्थान परमेश्वर ने ठान लिया था। 22 अध्याय 1-2 वचन में देखते हैं, 22:1-2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। दूसरे वचन, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, जो मैंने ठान लिया है, मैंने नियुक्त किया है, उस पहाड़ के ऊपर उसको होम बलि करके चढ़ा। अब अब्राहम ऐसे ही किया। अगला दिन सुबह ही उठा, 2 सेवकों को उठा लिया, गधा को ले, गधे के ऊपर लकड़ी रख दिया, बेटे को बिठा दिया, चला। तीसरे दिन वो स्थान को देखकर, नियुक्त स्थान। तो यहां हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर अब्राहम के बेटे को लेना चाहता है कुर्बानी कर कर, लेकिन आप नहीं जानते ये स्थान परमेश्वर अब्राहम से लेने या तो खींचने के लिए नहीं, लेकिन कुछ देने के लिए नाक से नहीं किया। वैसे अध्याय घर पे पढ़कर देखिए। उस स्थान पे आने के बाद अब्राहम ने नौकरों को नीचे रुका दिया, अपने बेटे के कंधे के ऊपर लकड़ी रखा, हाथ में अंगार लिया और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रास्ते में बेटा इसहाक पिता से कहता, पिताजी बोलो बेटा क्या बात है? पिताजी लकड़ी है, अंगार है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ही जानता है परमेश्वर की क्या योजना है। अब्राहम कहता है वो तो परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर का होम बलि है ना, परमेश्वर देख लेगा।
लेकिन पहाड़ के ऊपर आने के बाद उसने वेदी बांधी, लकड़ी को बराबर लगा दी, फिर ईसा के हाथ पैर बांधकर उसको वेदी में सुला दिया। फिर अब्राम ने चक्कू उठाया उसको मारने के लिए। तब परमेश्वर कहता है, अब्राम अब्राम, नहीं, तेरे बेटे के ऊपर हाथ मत डाल, रुक। तूने अपने एकलौते पुत्र को भी मेरे लिए कुर्बान करने के लिए रुका नहीं। मैंने जान लिया कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। 12 उत्पत्ति 22 का 12 में देखते हैं, जेनेसिस 22:12, उत्पत्ति 22 का 12। परमेश्वर ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर 16-17 वचन में वो 16-17, उत्पत्ति 22 का 16 और 17, यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चित जो आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार होगा। कितना बड़ा आशीष देखिए। यानी ये मोरिया पहाड़ में परमेश्वर ने जगह एक स्थान नियुक्त किया था, वो अब्राम से छीनने के लिए नहीं, अब्राम को कुछ अजीब आशीष देने के लिए। और उत्पत्ति 22:13 में देखते हैं, अब्राम पीछे मुड़कर देखता है। अब्राम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों की से एक जाड़ी में बंझा हुआ है, फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र की संधि होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर ने क्यों किया? अब्राहम का आशीष करने, ठीक है, लेकिन ये नया करार में पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में बलिदान किया। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, जैसे अब्राहम ने एकलौते पुत्र को बलिदान देने के लिए चाहा, तैयार भी हो गया, लेकिन बलिदान नहीं लिया परमेश्वर ने। ये तो एक चिन्ह है, नए करार में यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा आकर अपने आप को कुर्बान करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज ये पर विश्वास कीजिए। अब्राहम की बेटी को बलिदान में नहीं लिया यीशु ने, लेकिन अपने परमेश्वर ने, लेकिन अपना बेटा यीशु मसीह को तुम्हारे लिए मेरे लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि हम पाप से अपने आप छुटकारा नहीं पाते, बुरी आदत से छुटकारा नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह हमारे बलिदान होकर अपने लहू से हमारे पापों को शुद्ध करता है। आज तुम्हारे लिए उद्धार है। ये परमेश्वर का नियुक्त समय है, बस पर विश्वास कीजिए। और एक बात कहकर मैं एकदम कर रहा हूं, लूका 1:20 वचन, लूक 1:20, लूका 1:20, लूका 1:20। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न होले उस दिन तक तो मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीत नहीं की। मैंने समय नियुक्त किया था तुम्हारे लिए एक बेटा देने के लिए, लेकिन उसका विश्वास तूने नहीं किया। लूका 1:13 वचन में देखते हैं, लूका 1:13 में एक बार जकरिया नाम के याजक परमेश्वर के मंदिर में आराधना कर रहा है। तब स्वर्गदूत का आकर दर्शन दिया, वो डर गया। स्वर्गदूत कहता है, ए जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ, तेरे प्रार्थना मैंने सुन लिया है, इसके लिए एक आशीष मैं नियुक्त करके लाया हूं, टान कर लाया हूं। लेकिन जकरिया कहने लगा, हाँ मैं तो बूढ़ा हो गया हो, मेरी पत्नी भी बांझ है, वो भी बूढ़ी हो गई, ये कैसा होगा? तब स्वर्गदूत कहता है, नियुक्त समय में पूरा होने वाले प्रतिज्ञा को तूने विश्वास नहीं किया,
इसलिए प्रतिज्ञा पूरी होने तक तू गूंगा रहेगा, तू बोल ना पाएगा। और वैसे ही हो गया। लेकिन घर पे जाने के बाद उसकी पत्नी एलिसबा को एक पुत्र जन्म हुआ। जब पुत्र का नाम रखने का दिन आया तभी सब लोग पूछ रहे हैं एलिसबा को क्या नाम रखो। वो कहती है यूहान। तो रिश्ते वाले कहते हैं ऐसे नाम वाला हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में कोई नहीं है, अजीब नाम क्यों रखता है। तो उसके पति मैंने जकरिया से पूछते हैं तू क्या नाम रखना चाहता है। उसने पार्टी लिया, पार्टी लेकर लिख के बताया यूहान। ऐसे लिख के बताया, इतने में उसके मुंह खुल गए और वो बात करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर आशीष नियुक्त करके रखा है, आशीष नियुक्त करके रखा है। नियुक्त समय में जरूर परमेश्वर आशीष देगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। तो आज परमेश्वर ये आपसे कहता है, जो परमेश्वर ने ठान लिया, परमेश्वर नियुक्त किया। जब परमेश्वर आपके लिए आशीष के लिए नियुक्त किया है, उसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई उसको और जगह में फेर नहीं सकता। जैसा परमेश्वर ने नियुक्त किया, नियुक्त समय में परमेश्वर आशीष को देता है, नियुक्त स्थान में आशीष देता है और नियुक्त प्रतिज्ञा को पूरी करता है आपके जीवन में। कर चलो प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। अब्राहम ने अपने बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तूने कहा था, लेकिन उसका बलि नहीं लिया। तो यही बताना चाहता था कि कितने सालों के बाद मेरा पुत्र यीशु मसीह जगत में आएगा, उसे मैं कुर्बान करूंगा ताकि सारे मनुष्य जाति उद्धार पाए, अपने पाप से छुटकारा पाए, जीवन में शांति समाधान पाए। हाँ प्रभु, आज भी तेरे वचन के ओर सुनकर विश्वास करने वालों के सारे गुनाहों को माफ़ कर प्रभु। उनके जीवन में नियुक्त उद्धार दे दे प्रभु राजा। उनके मनों को, जीवनों को पाप से तो छुटकारा दे दे प्रभु। आज एक नया जीवन पाने दे प्रभु। वैसे नियुक्त समय में तेरी प्रतिज्ञा पूरी होती है। आज तेरी प्रतिज्ञा थाम कर बैठे हैं और आशीष के लिए अब्राहम ने 25 साल रुका, जकरिया कितने साल रुका प्रभु, लेकिन प्रतिज्ञा जरूर पूरी प्रभु। तूने ठान लिया है यह आशीष देने के लिए। जो भी तूने ठान लिया है, नियुक्त किया है, वो आशीष इसी समय मिलने के लिए मांगते हैं प्रभु। गॉड सेट ए टाइम मास्टर फॉर देम। उनके लिए नियुक्त समय में तो कर दे प्रभु राजा। जो मांगने वाले आशीष और प्रतिज्ञा के आशीष तूने वादा किया, सारे आशीष हर एक के जीवन में आने दे प्रभु। और जो भी कहते हैं प्रभु यीशु तो मेरे लिए कुर्बान हुआ, आज मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया सृष्टि बना दे, हर एक यीशु मसीह में नया सृष्टि बनने दे प्रभु। जीवन में मुक्ति, शांति, आराम और आशीष मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को दोपहर को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू। आमीन।